हेलो गाइस। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है। नॉट सेइंग कि हमारा आ रहा है, लाइक आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब coming day by day about design, art and development regarding games on AAA. So many developers are coming in the market. बहुत टाइम बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सो थिंकिंग एंड जस्ट आंसरिंग यू गाइस। बट जैसे कंटेंट देखता हूँ तो दिमाग में आता है कि स्टिल आवर सिस्टम पैटर्न and the studies in India lacking, plus the knowledge people are providing on YouTube channels. बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल चला रखे हैं अपने, एंड खासकर बताने के लिए लाइक आप किस स्कूल में जाएं, कहाँ डिज़ाइन करें, स्टूडियो कैसे करें, स्टार्टअप कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे बने। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं लाइक दे आर डेवलपिंग ट्रिपल ए टाइटल्स इन इंडिया। डेफिनेटली दे आर क्लेमिंग, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ बिहाइंड ऑल ऑफ दैट फैक्ट। थिंग इज़ दैट कि बहुत से लोग अवेयर ही नहीं है इंडस्ट्री के बारे में कम्प्लीटली। इवन जो लोग अवेयर हैं बहुत डीपली, दे वोंट कम ऑन यूट्यूब एंड ऑल। इवन इफ यू फाइंड देम, it is very hard to find them because they are focused on development. And second, currently I think no studio, maybe someone is trying, maybe someone is doing, but up to my knowledge, like hard AAA, even someone is trying maybe. Let For current thing, let leave this topic because first let me get through with all the stuff, because आप जा सकते हैं ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हल्का फुल्का तो कि ट्रिपल ए गेम्स किसको कहा जाता है। जस्ट क्लेमिंग दैट दिस गेम गोना बी ट्रिपल ए इन द मार्केट डजेंट मीन दैट दिस गेम विल गेट अ टाइटल ऑफ ट्रिपल ए। यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च व्हाट इज रियली अ ट्रिपल ए थिंग इज। तो उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ऐसे करो वैसे करो, वहाँ से सीखो, ऐसे करो। और इवन आप थोड़ा सा और आगे स्टेज आ गई है, लाइक अगर आपको इस फील्ड में स्टार्टअप्स करना है, यू वांट टू डेवलप समथिंग योर सेल्फ, और यू हैव अ टीम और अ क्रू और समथिंग लाइक अ बंच ऑफ पीपल एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग योर हैंड्स ऑन डेवलपमेंट पार्ट, सो वेयर टू स्टार्ट। और मैं बहुत कम यूट्यूब देखता हूँ इस चीज़ में, बट मुझे कुछ टाइम से लोग शेयर करते हैं। सो प्लान किया कि इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए हल्का फुल्का। एंड सॉरी फॉर द लाइट बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम माई रूम, सो इसमें लाइट वगैरह का ज़्यादा नहीं है, सो थोड़ा सा डल हो सकता है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि आई कैन प्रोवाइड बेटर लिट सीन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। देखते हैं फ्यूचर में। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो वाई यू शुड गो एंड जॉइन अ कॉलेज और an इंस्टीट्यूशन और समथिंग ABC हब, क्यों करना चाहिए? द रीज़न इज़ नॉट देयर दैट यू आर गोइंग टू गो और आपको वहाँ पे जाके बहुत ज़बरदस्त अपर लेवल की एजुकेशन मिलने वाली है, और आप जब वहाँ 3 साल 2 साल करके मार्केट में आएंगे, देन यू विल बिकम ए हाई टॉप नॉच कोर डेवलपर और डिज़ाइनर और आर्टिस्ट। ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट ए फैक्ट। दिस इंडस्ट्री डेवलप्स डेली। बहुत लंबी मेहनत है एक लेवल तक जाने के लिए, बिकॉज पूरे वर्ल्ड मार्केट में खाली गेमिंग की बात नहीं, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, पीपल आर फाइटिंग टू कम फॉरवर्ड, पीपल आर फाइटिंग टू बी द टॉप नॉच। सो इट्स अ वेरी competitive मार्केट, या बट दिस इज़ योर पैशन, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू कंटिन्यू दिस जर्नी, तभी आप इस फील्ड में आए हैं। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, लर्निंग्स की बात करता हूँ, 95% ऑफ डेटा ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन। यू कैन गो, यू कैन लर्न ऑनलाइन। उस डेटा के लिए इफ़ यू वांट टू गो एंड जॉइन सम इंस्टीट्यूट, आई डोंट थिंक सो। अगर डेटा वाली बात करते हैं, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर की, डजेंट, मुझे लगता नहीं मैटर करता है। हाँ, मैटर कब करता है? द फिल्टरेशन ऑफ द डेटा। पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंडस्ट्री कर रही है, क्या आउटडेटेड हो चुका है। कि मैंने कुछ वीडियोस को देखा है, कुछ लोगों ने, खासकर उन लोगों ने जो खुद एक छोटा स्टूडियो या एक एक हब या एक डेवलपर स्टूडियो चला रहे हैं, क्लेम करते हैं ट्रिपल ए बना रहे हैं, मे बी बना भी रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं कर रहे होंगे। डेफिनेटली पीपल आर ट्राइंग, पीपल आर सो मच टैलेंटेड, दे आर डूइंग। बट हाँ, कुछ चीज़ों से मैं उनकी अग्री नहीं करता हूँ, जैसे कि कुछ
इंस्टीट्यूशन के बारे में डेटा प्रोवाइड करना कि ये बेस्ट हैं, वो बेस्ट है, आप वहाँ जाएँ, वो अच्छा बताएंगे। उससे क्या है कि क्राउड थोड़ा सा सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि वहाँ भी कंटेंट फिल्ट्रेशन की बात है। सो एवरी डेटा विच इज़ राइट नाउ और अवेलेबल ऑनलाइन इज़ नॉट ट्रू। गूगल पे हर चीज़ सही नहीं है, यूट्यूब पे हर बात सही नहीं है। द बेस्ट थिंग टू नो दैट, अगर आपको किसी इंडस्ट्री की पाइपलाइन के बारे में समझना है, गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझना है, आर्ट के लेवल को समझना है, कैसे क्या कर रहा है, तो मैं कहूँगा आप उनकी वेबसाइट्स जो हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स जाके अगर वॉक थ्रू करेंगे, लाइक थोड़ा सा ब्राउज करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ दे आर वर्किंग ऑन। वो बेटर ऑप्शन है। तो अगर रही बात यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन जाने की, यू कैन गो, यू कैन जॉइन दैम एंड इट्स अ गुड थिंग। ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम जो आपका कंटेंट को फिल्टर करने में वेस्ट हो सकता है। एजुकेशन मोस्टली फ्री है। कुछ टाइम के अंदर वर्ल्ड वाइड ऐसा हो जाएगा कि ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी विच यू कैन नॉट गेट ऑनलाइन। प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, इतनी फोरम्स हैं, अवेलेबिलिटी हैं, इतने डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सिर्फ बचा क्या है, राइट कंटेंट फिल्टर करना, राइट स्टूडियो को अप्रोच करने से पहले उसके वर्क फ्लो को समझना, राइट ट्रिपल ए गेम्स में काम करने से पहले जो भी आपका टेस्ट है कि मुझे इस कंपनी या इस चीज़ में ज्वाइन करना है, उसकी पाइपलाइन को समझना। दैट विल टेक टाइम, दैट कंटेंट फिल्ट्रेशन विल टेक टाइम। प्लस इंडस्ट्री के उस स्टैंडर्ड को समझना जिस स्टैंडर्ड में वो आज ट्रैवल कर रही है और जो अपडेट हो रही है। बिकॉज अगर आज आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है 2023 में अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन इन 2026 समवेयर एल्स, तो 2026 में जब भी कोई स्टूडियो काम कर रहा होगा, दे आर वर्किंग मोस्टली ऑन 2027 और 2028 में जो गेम्स लॉन्च होंगे वो उस पर काम कर रहे होंगे। सो इट मीन्स 2 साल एडवांस वो कंटेंट समझना विल डेफिनेटली टेक टाइम। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी कंट्री को वो ब्रेन्स चाहिए जो डेवलपमेंट के स्टेज में जा सके। खाली एक लेवल पे जाके कि दे ज्वाइन समथिंग, दे लर्न समथिंग, देन दे गो एंड उन्होंने कोई स्टूडियो सॉरी जाके कोई ABC स्टूडियो ज्वाइन कर लिया है, देन दे आर डूइंग ए जॉब वेरी सेटिस्फाइड अर्निंग। इस तरह से ना तो 20 ईयर्स में कभी AAA की मार्केट इंडिया में डेवलप हुई है और ना ही कभी होगी। इसी वजह से रीज़न है जो लोग क्लेम करके या फिर ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। इट विल टेक, अभी बहुत टाइम लगेगा। AAA के रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग है, इट्स नॉट ईजी। और जो स्टूडियो क्लेम करते हैं, इंस्टीट्यूट नॉट स्टूडियो, जो इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं दे आर टीचिंग द वेल एंड टॉप नॉच थिंग, सबसे बेस्ट पार्ट जानने का है उनके PC स्पेक्स, दैट्स ऑल। एक गेम आर्ट करने के लिए भी यू नीड वेरी हैवी अमाउंट ऑफ PC स्पेक्स, वो मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे, आप सोचो कि लैपटॉप रखे हैं एंड यू विल बिकम टॉप नॉच आर्टिस्ट। इफ़ यू डोंट नो, आर्ट स्टेशन पे इफ़ यू गो एंड सी द टॉप क्वालिटी आर्टिस्ट, यू विल सी दे आर नॉट वर्किंग जस्ट विथ 3080 एंड 3070 कार्ड्स। लोग ऐसे हुए जिनके सिस्टम में 4 3090 लगे हुए हैं। दे आर यूजिंग 128 gigs ऑफ रैम टू वर्क बिकॉज द मैश इज़ टू मच हाई। ZBrush के पॉलीगन्स हैंडल करना आसान नहीं है, फ्यूजन में कट करना इतना आसान नहीं है, बहुत क्वालिटी वाइज लो पोली स्ट्रक्चर रेडी करना, प्लस 10 यूडिम्स पे काम करना विच इज़ 4K, इट मीन्स 40K टेक्सचर टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन आउटपुट सो दैट कैन बी यूज इन 2026 गेम्स इज़ नॉट ईजी मैन। लैपटॉप हैंडल नहीं कर पाएंगे, सो लीव दैट पार्ट, वो तो वहीं छोड़ दो। मैं इसलिए ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा। कुछ क्वेरी होगी, यू कैन कमेंट मी डाउन, फिर मैं उसका आंसर आपको कंप्लीटली दे दूंगा। The thing is that here we provide the education, but our education, again I'm saying, 95% data you can find online. The thing is that you need an atmosphere, culture, industry standard techniques, social behavior skills, pressure handling skills, ethics, morality. You have to train your brain, your mind to achieve higher goals in any stage. And just not being an artist, like journey start होगी एक लेवल से, but not being an artist, you need to continue the journey to be a designer then a developer. क्योंकि आर्ट करके आप दूसरी कंट्रीज के लिए एक आउटसोर्सर लेबर रेडी हो रहे हो। सपोज वन फर्म इज वर्किंग अप इन इंडिया एंड दे आर हायरिंग पीपल हियर, सो व्हाट दे आर हायरिंग लेबर्स टू डू देयर जॉब। इससे क्या आप उनके बड़े गेम के एक पार्ट बनते हो, यू पुट योर इनपुट्स
और वो गेम बाहर कंट्री लॉन्च करती हैं, देन दे गेट द रिजल्ट। डेवलपर बनने के लिए आपको स्टेज से आगे निकलना पड़ेगा और बहुत बहुत वास्ट सोचना पड़ेगा। तो आपको जहाँ भी ज्वाइन करना है उस हब को ज्वाइन करना है, उस स्टूडियो को ज्वाइन करना है, उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है जिनकी मेंटेलिटी लेवल बहुत सुपर्ब है, प्लस उनका आर्ट एंड डिज़ाइन लेवल बहुत सुपर्ब है। वो आप पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पोर्टफोलियो देखता हूँ, कहीं से उठाए और कहीं से लगाए हैं। सो प्लीज़ उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, अवॉइड दैट पार्ट। एंड यही चीज़ एक आपको एक इस लेवल पे जाने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। आपकी चॉइस, आपका डिसीजन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई हब या कोई एक सिंगल मेंटोर ऐसे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट शुड डिपेंड फंक्शनली। फंक्शनैलिटी में कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कि बिकॉज गेम्स खाली आर्ट से डेवलप नहीं होते हैं। डिज़ाइन एंड कोर एंड प्लस फंक्शनैलिटी, मैकेनिक्स, डेवलपमेंट का पार्ट बहुत रोल प्ले करता है। एंड यूज़र की नीड को समझना, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू लॉन्च इट, अभी जो आप काम कर रहे हैं दैट इज़ 2-1 साल बाद आने वाला है। उस टाइम यूज़र कितना डेवलप हो जाएगा, तो उसकी मेंटालिटी में वो गेम ग्रैब होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे आउटसोर्सिंग स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज वो यहाँ से नहीं चलते, वो वेस्टर्न कंट्री से चलते हैं। दे हैव सुपर टैलेंट देयर। टेक्निकल टीम पिछले इतने सालों में उनकी इतनी डेवलप हो गई है, जो हमारी टीम्स को मौका मिला नहीं है डेवलप करने का, जिसके लिए इंडिया को बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन वो एफर्ट्स ऐसी वीडियोस बना के कि जहाँ पे एक यूज़र डाइवर्ट हो जाए, फिर एक उस कल्चर में जो कि फिर से फेक ही है, मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है। या कोई, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई किसी इंस्टीट्यूट से पे चेक लेके के उनके लिए रिव्यूज़ डाल रहा है कि आप फर्स्ट रैंकर, आप सेकंड रैंकर, आप थर्ड रैंकर। रैंकिंग का मैटर ही नहीं है। मैटर है कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो रियली में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि नहीं है। और पाइपलाइन के स्टूडियो की समझना तब तक नहीं समझ सकते हैं तब तक उनके साथ काम नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऐसा स्टफ़ है जो लीक नहीं होता है। अगर GTA 6 इस समय काम कर रहा है तो पाइपलाइन लीक होना, स्टफ्स लीक होना, प्लगइन्स लीक होना, वर्क फ्लो लीक होना, दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। वो होगा भी नहीं जल्दी से। और जो होगा, लाइक अगर लगता है कभी कोई लीक्स आगे कुछ आ गया, दे आर प्लान टू क्रिएट द हाइप्स। तो डेटा स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए आप किसी को ज्वाइन मत करो। यू हैव टू ज्वाइन देम बिकॉज यू हैव टू लर्न द स्टफ व्हाट्स द गोइंग ऑन इनसाइड द इंडस्ट्री। वो एथिक्स आपको पता चलें, आपका ब्रेन उस बियॉन्ड द बॉक्स सोचना शुरू करे, आपकी इमेजिनेशन बढ़े, आपकी आर्ट क्वालिटी में डिफरेंस आए। बिकॉज डेटा तो आप अभी भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपको डेटा से नहीं, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। उस ट्रेनिंग से आप उस लेबर पार्ट से बाहर निकलेंगे कि आपको जाना है, ज्वाइन करना है एंड जस्ट जाके जॉब करनी है। जॉब करना अच्छी बात है, दैट्स गो एंड डू। अच्छी पे मिल रहा है, अच्छा पे चेक मिल रहा है, देन डू इट। आपको उसमें मज़ा आ रहा है, एफर्ट्स अच्छे हैं, दूसरा बंदा अच्छा पे चेक दे रहा है, डेफिनेटली डू इट। बट किसी किसी का मन है नहीं मुझे डेवलप भी करना है, तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको ब्रेन को बहुत अलग से सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट थिंक दिस वे। टॉपिक लंबा हो रहा है, स्टॉप इट डाउन, बिकॉज आप कमेंट्स में बताएंगे कि इसमें से क्या पकड़ना है क्या नहीं, बिकॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड है। कुछ चीज़ें सोची, कुछ लिखी ऐसे ही और प्लान कर लिया, बिकॉज कुछ दिमाग में था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू वांट टू सी, व्हाट डू यू वांट टू नो। एग्जैक्टली टॉपिक बताओ, आई विल मेक ए वीडियो जस्ट 2 to 3 minutes ऑफ लेंथ ऑफ वीडियो एंड डेटा प्रेजेंट कर दूंगा। लाइट सेटअप को नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, सो आई कैन मेक इट मच मच बेटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।